चलिए एक और बड़ी जानकारी आपको देते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना तो जम्मू कश्मीर में होना है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 8 मई को जम्मू कश्मीर आ सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है। और पीओ के विस्थापितों की संकल्प रैली में शामिल होंगे। जानकारी आपको बड़ी दे दें, पीएम मोदी के दौरे के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हो सकता है। जानकारी आपको बड़ी दे रहे हैं, कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं देश के केंद्रीय गृह मंत्री, क्योंकि अगर अमित शाह की बात करें तो आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर जब वो पिछले दिनों आए थे तो खासतौर पर युवाओं को लेकर बातचीत कही गई थी कि युवाओं से किस तरीके से हमें बातचीत करनी है, युवाओं को किस तरीके से भविष्य को संवारना है। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब 8 मई को जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे तो क्या कुछ कहेंगे, सबकी नजरें इस पर होगी, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पीओ के विस्थापितों की संकल्प रैली में शामिल हुआ जाएगा जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंचेंगे। फिलहाल खबर बड़ी है, जानकारी बड़ी है, हम आपको इस वक्त की ताजा जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 8 मई को जम्मू कश्मीर पहुंच सकते हैं और पीओ के विस्थापितों की संकल्प रैली में शामिल हुआ जाएगा। हालांकि अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर जानकारी हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त की। और आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे तो कोई बड़ा ऐलान भी किया जा सकता है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि पीओ के विस्थापितों की संकल्प रैली में शामिल होंगे, यानी तैयारियां अभी से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को भी लेकर हो चली है। इससे पहले हम आपको जानकारी कल भी दे रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जब 24 तारीख होगी और 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जम्मू कश्मीर पहुंचा जाएगा। और कहा जाता है कि किसी बड़े पैकेज का ऐलान भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो कश्मीरी पंडितों के बारे में भी बोल सकते हैं, इलेक्शन को लेकर भी बोला जा सकता है। खैर ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बारे में ये जानकारी है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पीओ के विस्थापितों की संकल्प रैली में शामिल होंगे और कोई बड़ा ऐलान भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले अभी बताया, हमने आपको लगातार बता रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब जम्मू कश्मीर आए थे पिछले दिनों तो खासतौर पर युवाओं की बात कही गई थी और युवाओं के लिए कहा गया था कि युवाओं का भविष्य बेहतर हो और युवाओं से हम बातचीत करें। और युवाओं के लिए खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हुए नजर आते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कहते हुए नजर आते हैं। फिलहाल हम आपको जानकारी इस वक्त बड़ी दे रहे हैं, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब भी जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं तो कई बड़ी बातें कहते हैं। और जब मंच पर एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी होगी तो क्या कुछ कहते हुए नजर आएंगे, ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा। लेकिन कहा जाता है कि ठीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंच सकते हैं। और ये 8 मई का वक्त बताया जा रहा है कि 8 मई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर आ सकते हैं और पीओ के विस्थापितों की संकल्प रैली में शामिल हुआ जा सकता है। और कोई बड़ा ऐलान भी देश के गृह मंत्री कर सकते हैं। आपको दे रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे संवाददाता इस खबर पर आपको और भी जानकारी दे सके। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बारे में तो हम आपको जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा जा रहा है कि इलेक्शन को लेकर भी कई बातें कही जा सकती है। जिस तरीके से कल भी हम आपको खबर बता रहे थे कि परिसीमन आयोग की तरफ से पूरा काम कर लिया गया है और इसके बाद सर्वदलीय बैठक भी हो सकती है। और ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर आने से पहले सर्वदलीय बैठक हो सकती है, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। फिलहाल ये होगा या नहीं होगा ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन जैसे जैसे हमें खबर मिल रही है वैसे वैसे हम आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसमें होगा क्या, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि देश की गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री का जम्मू कश्मीर पहुंचना बहुत बड़ी बात है। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए लगातार बातें की जा रही हैं, लेकिन इसमें अहम बात यह है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे 8 मई को, तो अहम इसमें यह रहेगा
कि पीओ के विस्थापितों की संकल्प रैली में शामिल होंगे देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और ये देखने वाली बात होगी कि उस रैली में वो क्या विस्थापितों के लिए बोलेंगे, क्योंकि पीओ की बात संसद से लेकर सड़क तक होती रही है। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई रैलियों में भी बोल चुके हैं पीओ को लेकर, और साथ ही साथ सदन के अंदर भी हमने देखा है कि किस तरीके से पीओ को लेकर बोला गया है। और पीओ के विस्थापितों की जब संकल्प रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे तो सबकी नजरें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर ही रहेंगी कि क्या कुछ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोल सकते हैं। और ये कहा जाता है कि उनके लिए कोई बड़ा ऐलान भी किया जा सकता है पीओ के विस्थापितों के लिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होगा और उसको लेकर सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं। फिलहाल ऐसा होगा या नहीं होगा ये हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं। पर ये होगा या नहीं होगा ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन खबर हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो सकता है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, तो क्या वो कहेंगे। जब 8 मई की तारीख बताई जा रही है कि 8 मई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे। फिलहाल खबर बड़ी है और आपको इस वक्त बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। सनम एजाज हमारे सीनियर साथी इस वक्त जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी और ताजा लेने की कोशिश करते हैं। सनम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आने के लिए 5 के पंच में आपका आभार, आपने समय निकाला। सनम, क्या जानकारी आप दे रहे हैं, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री की मौजूदगी होगी जम्मू कश्मीर के अंदर, उसके बाद यह कहा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी होगी, और 2 बड़े नेता, एक देश का प्रधानमंत्री, एक देश का गृह मंत्री, जम्मू कश्मीर जब पहुंचेंगे तो कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। और यह भी कहा जा रहा है कि पीओ के विस्थापितों की रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। क्या जानकारी इस बाबत आपके पास भी, सनम? देखिए हर्ष, प्रधानमंत्री आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जो यहाँ का पंचायती दिवस है, पंचायती दिवस पे आके माना जा रहा है कि वही सबसे बड़ा दौरा होगा, क्योंकि उस दिन कुछ बड़ी बड़ी घोषणाएं भी हो सकती हैं। जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल पैकेज पे भी बात हो सकती है, इकोनॉमिक पैकेज के लिए लोगों की उम्मीदें भी है, और जम्मू कश्मीर की जो ओवरऑल सिचुएशन है, और उसके साथ साथ तो चुनाव, जब हम पॉलिटिकल पैकेज की बात करते हैं तो चुनाव की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में जो स्टेट हुड की है उसकी बात की जाती है। तो यही इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री जब जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे तो उस दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर के चुनाव, जम्मू कश्मीर की ओवरऑल सिचुएशन जो है वो उसको किस तरह से देखेंगे और उस पर किस तरह का बयान देंगे। लेकिन इसके फौरन बाद, लगभग 1 हफ्ते के बाद ही गृह मंत्री वो भी जम्मू कश्मीर का दौरा करें। और जम्मू कश्मीर साफ तौर पर दर्शा रहा है कि जम्मू कश्मीर में परिसमन कमीशन की रिपोर्ट भी समय में आ जाएगी, और उस समय रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर अगला पड़ाव जो है जम्मू कश्मीर में वो चुनाव होगा। तो माना यही जा रहा है कि जब गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के तो जम्मू कश्मीर में वो चुनाव के हवाले से बड़ी घोषणा कर सकते हैं। माने ये भी जा रहा है कि वो इलेक्शन कमिश्नर जो है, इलेक्शन कमीशन से मिलके उनके से ग्राउंड इनपुट्स लेके एक तो सिक्योरिटी स्टैंड जम्मू कश्मीर का चुनाव रिलेटेड उसकी घोषणा करेंगे। उसके साथ साथ अमरनाथ यात्रा है, उसपे जो है सिक्योरिटी का जो कंसर्न रहते हैं उस पर नजर रखेंगे, उस पर भी बात करेंगे। और फिर इंपॉर्टेंट ये है कि बड़ी इंतजार के बाद शायद जब गृह मंत्री जम्मू कश्मीर आएंगे तो डेट ऐलान हो सकती है चुनाव की उस दौरान, क्योंकि प्रधानमंत्री चुनाव का बताएंगे लेकिन गृह मंत्री जो है वो चुनाव की डेट फिक्स करेंगे। लेकिन सनम, केंद्रीय गृह मंत्री जब भी पहुंचते हैं तो बहुत बातें कहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। पिछले दिनों हमने सुना था बातचीत को लेकर, जब युवाओं से कह रहे थे कि युवाओं से हमें बातचीत करनी है और युवा का भविष्य किस तरीके से बने, उसके लिए कश्मीर के अंदर भी और जम्मू के अंदर भी बातें कही गई थी। अब हम क्या समझे कि क्या संदेश केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दिया जा सकता है, क्योंकि अगर बात करें केंद्र में इस वक्त बीजेपी की है और बीजेपी का चाणक्य केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कहा जाता है। अगर मान लीजिए जम्मू कश्मीर में आगे आने वाले समय में चुनाव होते हैं तो क्या एक रणनीति का हिस्सा इसे कहा जाएगा, क्योंकि सभी पार्टी की तैयारियां हम देख रहे हैं। सनम, आप तो काफी सीनियर हैं, आप समझते हैं कि आहट कैसी है, पीडीपी की लीडर हूं या फिर बात अपनी पार्टी की करें या नेशनल कॉन्फ्रेंस की करें या फिर अन्य पार्टियों की करें, जद्दोजहद पूरी की जा रही। गुलाम नबी आजाद साहब तक को हम देख रहे थे कि जम्मू पहुंचे, कश्मीर पहुंचे, लेकिन क्या ये कवायद आगे आने वाले समय के लिए ही है, चुनावों के लिए ही है? देखिए हर्ष, अमित शाह को देश की सियासत का चाणक्य कहा जाता है। तो जब सियासत के बड़े खिलाड़ी जब मैदान में होंगे तो रणनीति और राजनीति दोनों पे उनकी नजर रहेगी। और इस रणनीति और राजनीति में साफ तौर पे जम्मू कश्मीर में बीजेपी का जो समीकरण बदलने की कोशिश है उसके हवाले से अमित शाह जो है जो शुरुआत है वो करने जा रहे हैं, वो कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमें ये देखना पड़ेगा कि जब जम्मू कश्मीर आएंगे तो वो किस तरह की राजनीति, क्योंकि यहाँ की राजनीति जो है
वो मुल्क के दूसरे हिस्सों से थोड़ी हटके है। यहाँ सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स है, यहाँ बाकी जो पॉलिटिक्स है, वो सारी पॉलिटिक्स में अमित शाह जब जम्मू कश्मीर में आएंगे तो किस तरह से वो इस सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स और जो विकास वाली पॉलिटिक्स है उस सब को रिलेट करके चलेंगे। ये उसी दिन पता चलेगा और उसमें इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि जब यहाँ पे वो 370 35 से इन सारे मुद्दों के बीच में स्टेटहुड और फिर आने वाले वक्त में बीजेपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी पीडीपी और सबसे बड़ी बात आम आदमी पार्टी के रिलेटेड जो सिचुएशन इस वक्त बन रही है तो उस पर वो अपना किस तरह डिलीवर करने की बात करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूं सदम, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हाँ बातों को डिलीवर किया जाएगा, लेकिन क्या लगता है जमीनी स्तर पर किसकी स्थितियां मजबूत है इस वक्त, क्योंकि हर कोई जद्दोजहद कर रहा है और आप इस वक्त कश्मीर के अंदर है। मैं स्टूडियो से बैठकर अपने दर्शकों को जानकारी दे रहा हूं, लेकिन हालात के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। कितनी जमीनी हकीकत आप पाएंगे कि किस पार्टी के लिए सही है इस वक्त जम्मू के अंदर भी और कश्मीर के अंदर भी? सदम देखिए, कोई भी पार्टी इस वक्त किसी भी पार्टी का पलड़ा भारी जम्मू कश्मीर में नहीं है। बीजेपी ने विकास की बात की, तो विकास के जो घोड़ा है वो दौड़ नहीं पाया, खासतौर पे जम्मू कश्मीर के हिस्से में। विकास के साथ साथ फिर बीजेपी को बड़ा सेटबैक कश्मीर में है, वो है पॉलिटिकल सेटबैक, जिसे हम 370 35 से कहेंगे। तो एक बीजेपी के लिए बड़ा सेटबैक है कश्मीर में। जम्मू में विकास का सेटबैक है और कश्मीर में जो पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, ये दोनों जमातें उस तरह से क्राउड नहीं इकट्ठा कर सकी जिस तरह से इन्हें मौका मिला था। और फिर अगर जम्मू में हम देखें तो कांग्रेस कश्मीर में किया, जम्मू में किया, लेकिन कांग्रेस का सुपड़ा जो देश में साफ हुआ है वो सिचुएशन जम्मू कश्मीर में दिखाई देती है, क्योंकि कोई बड़ा फेस जो है जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को इस वक्त सामने नहीं आ रहा है। तो इस सारे के बीच में अब नजरें एक और समीकरण पे बनती नजर आ रही है और वो है आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी जिस तरह पंजाब में एक सेंध मार चुकी है, उसके बाद अब जम्मू कश्मीर में जिस तरह से उनके साथ पॉलिटिकल जो सिचुएशन उनकी बनती जा रही है, जो लोग उनसे मिलते जा रहे हैं, मानना ये जा रहा है। ठीक है, लेकिन सनम मैंने आपसे आखिरी सवाल कहा था, लेकिन एक सवाल आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया तो करता हूं। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से आप कह रहे हैं, क्योंकि लोगों की सोच बदल रही है। अब जम्मू कश्मीर के लोगों को जब हम सुनते हैं, अभी जब हम प्रोग्राम में बाइट चलाते हैं, आप भी चलाते हैं अपने प्रोग्राम में, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए एक सोच बदल रही है लोगों को कि चलिए हमने हर एक पार्टी को तो देख लिया, बीजेपी को भी देखा जब पीडीपी के साथ गठबंधन में थी, लेकिन क्या वाकई फौरी तौर पर हम ये कहें कि आम आदमी पार्टी का जम्मू कश्मीर में कुछ रुतबा हो पाएगा? क्योंकि एक अपनी पार्टी भी है, अभी हमने देखा ना, अपनी पार्टी भी तो कहती है कि भाई हम आम इंसान हैं और आम लोगों के लिए काम करेंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो कश्मीर में उतना नहीं चल पाएगी, क्योंकि कश्मीर में जो पॉलिटिक्स है वो सिचुएशन के साथ है, वो सिचुएशन के साथ साथ सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स यहाँ पे है। कुछ मुद्दों को लेके 370 35 से उस तरह कश्मीर में नहीं है। लेकिन जम्मू में एक चीज है कि इस वक्त बिखरता जा रहा है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अगर निराश हैं वो बीजेपी से, तो कांग्रेस में नहीं जाना चाहते, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं जाना चाहते, वो तो एक विकल्प के तौर पे उभरा है। और खासतौर पे युवा जो है, युवा जम्मू कश्मीर में कहीं नहीं, जब विकास की बात करते हैं तो वो एक दिल्ली मॉडल थोड़ी सी नजर रखे हुए। तो युवा जो लोग जो हैं, जो कहीं ना कहीं हम उनको कहते हैं ये वो लोग हैं जो एक हट के लोग होते हैं, वो आम आदमी पार्टी की तरफ रुख करे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी इसमें देखनी पड़ी है कि इसमें वो तादाद उन लोगों की है जिन्हें किसी पार्टी में जगह नहीं मिली, तो अब उनको वो विकल्प भी है, मिल रहा है अपनी इसका आम आदमी पार्टी का। तो ये जो चीजें हैं ये आम आदमी पार्टी के लिए अच्छा तो बन रही है, लेकिन सीट शेयरिंग की बात करें तो फिलहाल दूर तक सीट शेयरिंग वाला मामला नजर नहीं आ रहा है। कहाँ बीजेपी के नुकसानदेह होता जा रहा है आम आदमी पार्टी का। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में कहीं वोट कटुआ पार्टी का टैग कहीं आम आदमी पार्टी को ना लगता नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया सनम, हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल हमारे सीनियर साथी आपको बता रहे थे कि क्या सिनेरियो बन रहा है जब केंद्रीय मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, या अन्य पार्टियों की जब हम बात करते हैं, क्योंकि अन्य पार्टियां इस वक्त जद्दोजहद करें और इशारा क्या मिल रहा है फौरी तौर पर पता लगा।